बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी मंडल के कमिश्नर, सभी जिलों के डीएम, एसपी मौजूद रहे। इसके अलावा एडीजी और आईजी के अलावा हर जिले के सीएमओ भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। सीएम योगी की लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी पर विशेष नजर है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रभारी मंत्रियों के संपर्क में रहें। सभी लोग कोरोना नियंत्रण के लिए बेहतर प्रयास करें। हर कोविड अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। ऑक्सीजन पर गलत जानकारी न फैलाई जाए। ऑक्सीजन दवाई की कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। पारदर्शी तरीके से बेड का आवंटन किया जाए। कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। तो सभी जिलों के सीएमओ, डीएम, पुलिस कप्तानों से चर्चा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। कोरोना नियंत्रण के लिए बेहतर प्रयास करें, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। यह भी कहा कि हर कोविड अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। यह भी कहा है कि ऑक्सीजन पर गलत जानकारी ना फैलाई जाए। ऑक्सीजन दवाई की कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से बेड का आवंटन किया जाए। संकल्प दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कहा है, जोर किन बातों पर रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही अगर सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी संदर्भ में आज एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सख्त निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही जिन अफसरों के सुझाव थे उनको भी कहीं ना कहीं आगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। और साफ तौर पर जो हालात है प्रदेश में, साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर इंजेक्शन, दवाओं और किसी तरीके की ऑक्सीजन में कालाबाजारी पाई जाती है तो संबंधित थाना पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिम्मेदारी तय कर दी गई है, अफसरों को निर्देश दे दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ तौर पे अब कहीं ना कहीं प्रदेश में कोविड का जो ग्राफ है, रिकवरी रेट है, उसको बढ़ाना है। इस संदर्भ में लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए, पिछले दिनों सरकार ने लगातार बड़े फैसले लिए जिसमें साफ तौर पे ऑक्सीजन को लेकर के, चूंकि ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार राजधानी लखनऊ में कई ऐसे मामले सामने आए, कई शिकायतें सामने आई और खुद मुख्यमंत्री आइसोलेट होने के बावजूद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि कल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में बैठक होनी है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जिलों में जो स्थिति है उसका जायजा लिया। इसके साथ ही साथ जो प्रभावी कदम उठाए जाने हैं उसको लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प दुबे आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और कोरोना से जंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरोना से जंग में योगी सरकार ने 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कोरोना टेस्टिंग और ऑक्सीजन के लिए 80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इस धनराशि से 24 मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। और हरिद्वार में बाबा रामदेव की योग पीठ के 3 अलग अलग संस्थानों में 83 लोगों को कोरोना होने का दावा किया जा रहा था। इसका खंडन बाबा रामदेव के प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पतंजलि के संस्थानों में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। एसके तिजारावाला जो प्रवक्ता हैं बाबा रामदेव के, उन्होंने लिखा है कि जो पॉजिटिव आए उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता। पतंजलि संस्थानों में कोई पॉजिटिव नहीं है। मीडिया में भ्रामक और निराधार अफवाहों का संज्ञान लेकर हम आगाह करते हैं कि कोई झूठी खबर न चलाए। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में मिले 34,379 नए केस। कोरोना से 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16,514 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2,59,810 है। कुल 2,59,810 प्रकरण हैं। अब तक कुल मिलाकर 7,06,414 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।
और कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी से निपटने के लिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूबे में 35,960 चालान किए गए हैं, जबकि 62,83,639 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जीवन उपयोगी दवाएं जैसे रेमडेसिविर तथा ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रूप से निपटने के लिए जिला पुलिस एवं एसटीएफ को प्रदेश भर में निर्देश दिए गए हैं और उनके द्वारा लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है। ऑक्सीजन की सुचारू रूप से अस्पतालों में सप्लाई के लिए जब भी इस तरह के टैंकर किसी भी जनपद में आ रहे हैं, उनको ग्रीन कॉरिडोर बना के अबाधित रूप से संबंधित अस्पताल तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। और वाराणसी के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। त्रिमूर्ति हॉस्पिटल में सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है। त्रिमूर्ति अस्पताल से मरीजों को बीएचयू कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बीएचयू कोविड हॉस्पिटल में बेड रिजर्व करा दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्रिमूर्ति अस्पताल से मरीजों को बीएचयू कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। सबको शिफ्ट करने की जरूरत है। उसमें कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी मेंटेन कर रहे हैं। पूरा समस्या क्या है? मेन समस्या 4-5 पेशेंट की जो पाइपलाइन पे हैं, उनका तुरंत अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन है। क्या सर बोल रहे हैं लोग कि 2 घंटे का सिलेंडर बचा है, उसके आगे नहीं है सर। क्या मरीज आपको शिफ्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए? कहा जा रहा है कि सर कहाँ पे जाएंगे, कहाँ क्या ये कुछ नहीं बताया जा रहा है सर। क्या कहा जा रहा है कि सर ऑक्सीजन खत्म हो गया और लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं और कुछ तो नहीं हो रहा। तो ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं त्रिमूर्ति हॉस्पिटल की हैं और इस हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जो मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें बीएचयू के कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डीएम ने बीएचयू कोविड हॉस्पिटल में कुछ बेड रिजर्व कराए हैं और उसकी वजह यह है कि त्रिमूर्ति हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति में जो पेशेंट गंभीर हैं, जो मरीज गंभीर हालत में हैं, उन्हें बीएचयू कोविड हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। और प्रयागराज में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। शहर के चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बुधवार को नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस ने 1300 लोगों का चालान कर दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज में बीते 2 हफ्तों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार है।